नमस्कार, मैं अमित सैनी। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही जाने माने, शायद आपने नाम सुना ही होगा, योगराज जी हमारे साथ हैं। और आज मीडिया के अंदर एक दशक नहीं, कई दशकों से सबने बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, अलग अलग चैनल्स के साथ जुड़े हैं, कई चैनल्स को स्टैब्लिश किया है, कई चैनल्स को नीचे से लेके ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। तो योगराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज मैं, जब तक ये पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, जितने भी लोग योगराज जी से नहीं मिले हैं, इसके माध्यम से आज मैं सबको मिलवाऊंगा। तो योगराज जी, आप ये बताइए कि ये जो एक जुनून है पत्रकारिता का, जी, ये कब से शुरू हुआ? पत्रकारिता करीब 30 साल पहले शुरू हुई। 30 साल पहले जब पत्रकार नहीं थे तो लेटर टू एडिटर लिखने से ये लेटर टू एडिटर का मतलब? एक आम आदमी जो अखबार के अंदर पत्र लिखता है, अपनी समस्याएं बताता है इलाके की, या कुछ लोग चुटकुले भेजते हैं या कुछ अलग अलग चीजें, वो लेटर टू एडिटर भेजने से शुरुआत की। ध्यान दीजिए, ये शब्द जो है इस डायलॉग के अंदर बहुत कुछ है, लेटर टू एडिटर। आपने कभी नहीं सुना? हाँ जी, लेटर टू एडिटर लिखने से शुरुआत हुई। कभी चुटकुले भेजना, कभी फोटो भेजना, कभी इलाके की समस्याएं भेजना, ये जारी रहता था। किस पे पब्लिश होता था? पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, बाल हंस, कादम्बनी, इन मैगजीन्स और अखबारों में ये छपते थे। और उसके बाद 95 में एक अखबार लॉन्च हुआ, हरिभूमि। हरिभूमि मेरे दोस्त हैं। जी, और कैप्टन अभिमन्यु का अखबार वीकली उस समय लॉन्च हुआ था रोहतक से। उस समय हरियाणा का ये अखबार था। वीकली शुरुआत की, फिर उसको कुछ ही महीने के अंदर उसको स्टार्ट ही आपने किया था? जी हाँ, उस स्टार्टिंग टीम में हम केवल 3 लोग थे। मेरे साथ शील भारद्वाज और धर्मपाल धनखड़। हम 3 लोगों की टीम पूरे हरियाणा को कवर करते हुए हम लोग वीकली अखबार से शुरू किया और फिर उसे दैनिक अखबार तक लेके आए। फिर छत्तीसगढ़ का भी बड़ा नामी ग्रामी अखबार है जी, उसके बाद उसे दिल्ली लाए और फिर बाद में इसे छत्तीसगढ़ तक ले जाया गया। और इसे चलाते हुए करीब 4 साल मैंने इस हरिभूमि अखबार के साथ काम किया। और फिर 99 में मैं हिंदुस्तान अखबार में आ गया, जहां क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी मेरी थी। और नॉर्थ दिल्ली का पूरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 133 पुलिस स्टेशन आते हैं, वो क्राइम कवर करना मेरी आप जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी आपने काफी एस्टैब्लिश किए जी, उसके बीच का एक और रह गया पड़ाव। हिंदुस्तान अखबार के बाद दैनिक भास्कर अखबार में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ एंटरटेनमेंट डेस्क था, बिल्कुल उल्टा काम था। एक तरफ अपराध था, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट थी। जी, 2003 से 2005 के बीच में कोई फिल्म स्टार शायद ऐसा हो जिसके मैंने इंटरव्यू ना किया हो दैनिक भास्कर में, ना छपे हो। ओल्ड मोहर्रम कहते हैं जी, ओल्ड मोहर्रम अगर कोई हिंदुस्तान में है तो एक ओल्ड मोहर्रम है या फिर हमारे योगराज जी। इसके बाद 2005 में मन किया कि अब टेलीविजन की तरफ जाना चाहिए। सारा समय एनसीआर, उस समय टॉप चलने वाला दिल्ली एनसीआर का चैनल था, वहां से शुरुआत की और 2008 तक मैं सारा समय एनसीआर में रहा। ऐसा मौका था उसमें करीब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लाइव टेलीकास्ट सबसे करने ज्यादा के मजा लिए। किसमें आया? इलेक्ट्रॉनिक में मजा आया, पत्रकारिता में मजा आया, या मतलब किस अभी चीज पहले में? तीनों चीजें आप समझ लें, फिर उसके बाद तीसरा ये सवाल। उसके बाद 2008 में एक नया चैनल लॉन्च हुआ, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज वो चैनल है जिसमें बाद में दीपक चौरसिया गए, और उस लॉन्चिंग टीम में था करीब 300 पत्रकार जो पूरे देश भर में रखे गए थे। आज भी वो हमारे सबसे परिचित हैं। उन लोगों को रखने की जो प्रक्रिया थी, उन्हें कागजात का काम करना उनका, वो सब मेरी जिम्मेदारी से हुआ। मेट्रो एडिटर से चलते हुए असाइनमेंट हेड और इनपुट की जिम्मेदारियां रही। फिर 2010 में इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल लॉन्च हुआ। वो एक ऐसा चैनल था जिसे 22 दिन के अंदर, मैं अकेला और मेरी जो 2-3 लोगों की टीम थी, उन लोगों ने 22 दिन के अंदर इंडिया न्यूज हरियाणा लॉन्च किया और आज वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद 2011 में ए टू जेड चैनल की एडिटर की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद हरियाणा न्यूज, एसटीवी हरियाणा न्यूज, इसके बाद MH1 2014-15 में। इस बीच में मैंने अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया था, जर्नलिस्ट टुडे नेटवर्क नाम है उसका। उसके अंदर एक मीडिया इंस्टीट्यूट शुरू किया 2010 में, और एक मैगजीन शुरू की, आज की दिल्ली। आज की दिल्ली वो मैगजीन है जिसमें 300 बॉलीवुड के स्टार्स जो है वो जुड़े हैं। बड़ा पैशन था जी, तो वो चलते चलते जो है वो लगातार। कितने सेलिब्रिटीज उसमें आए आज की दिल्ली में? करीब 300 सेलिब्रिटीज। आज भी जो मेरे फेसबुक पे एल्बम डला हुआ है, 700 फोटो का एल्बम है,
जिसमें 300 सेलिब्रिटीज के फोटो है मेरे साथ। और उसमें आपको एक महीने में एक करते थे आप? हाँ, मासिक पत्रिका थी उस समय, साथ साथ मैं टीवी भी करता था। और इस बीच में करते करते 2013 में मैगजीन एक तरफ चल रही थी, एक तरफ चैनल चल रहा था, तो मुझे किसी ने सलाह दी कि इस मैगजीन को प्रमोट करने के लिए मैं कुछ फैशन शो करवाऊं। फैशन का अच्छा लगा कि चलो हो सकता है मैगजीन प्रमोट हो। 2013 में एक मैंने शो लॉन्च किया, आज की दिल्ली मॉडल ऑफ द मंथ। वही शो बड़ा पॉपुलर था और वो कई सालों से पॉपुलर था, लेकिन उस समय देश का पहला बेवकूफ मैं था जिसने हर महीने शो करना अनाउंस किया और फिर किया। शेर की सवारी करनी कर दी शेर की और सवारी, शेर के मूवी कान भी मरोड़े और पूरा 1 साल तक जो है आधी सैलरी भी अंदर चली जाती थी शो में, लेकिन बट फिर आप भी कंटिन्यू रहे। उसके बाद फिर आज की दिल्ली मॉडल ऑफ द ईयर और बहुत सारे शो करते हुए करीब 58 फैशन और अवार्ड शो किए, 36 शॉर्ट फिल्में बनाई, 30 वीडियो एल्बम बनाए। इनमें से जो शॉर्ट फिल्म थी, इनमें से कुछ के नाम बताएंगे आप? मुझे पढ़ना है, मेरी शॉर्ट फिल्म जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, जिसमें 13 लाख लोगों ने उसको देखा है यूट्यूब पे, मुझे पढ़ना है। और पहली फिल्म मैंने बनाई थी परी की पुकार, वो भी सेव गर्ल चाइल्ड इशू पे थी। और कमर्शियल मूवी नहीं थी? कमर्शियल मैंने कभी नहीं बनाया, मैं सोशल कॉज, केवल सोशल कॉज के लिए काम करता हूँ। तो आप क्योंकि इतने वो सोशल क्यों? पत्रकारिता से जो जुनून है वो सोशल की तरफ ही जाता है। तो कमाई कमर्शियल या तो आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का बजट हो तब आप करोगे तो सफल होगे। अगर आपके पास बजट है 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, आजकल कई स्टेट सब्सिडी दे रहे हैं, MP 5 को भी सब्सिडी दे रहा है, उत्तरांचल सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी तब मिलेगी जब आपके पास 70% लगाने का होगा तो 30% सब्सिडी मिलेगी। फाइनेंसर जो है वो तब किसी को भी फाइनेंस करते हैं जब आपके पास उनको कुछ देने के लिए हो। बट आपको लगता है, यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर इस टाइप की कोई मौका मिले आपको तो आप कोई कमर्शियल मूवी कर सकते हैं? मेरे पास वेब सीरीज का पूरा प्रोजेक्ट इस समय तैयार है, जिसमें 6 एपिसोड हैं। चुप ए मर्डर मिस्ट्री नाम से एक वेबसाइट का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास है, बॉलीवुड और क्राइम को लेकर वो है। पहली मीटिंग हम कराते हैं। ठीक है, 6 एपिसोड है उसके, 6 एपिसोड में 4 लिखे जा चुके हैं। जो भी अगर बनाना चाहेगा उसे देखते ही फाइनेंस दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ऐसे बोलते हैं टॉक शो के अंदर बेसिकली आज योगराज जी एक अपने आप में एक प्रतिबिंब है, एक ऐसे आइडियल हैं जिसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को मार्गदर्शन, मेंटोर चाहिए। लोगों को आज पता ही नहीं चल रहा है कि उसे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। लोगों को नुकसान तब होता है जब जानकारी नहीं होती, ब्रेकर का पता नहीं होता, बम्पर का पता नहीं होता। जब भी कोई काम करना है, जर्नलिज्म के अंदर आना है या कोई चैनल शुरू करना है, कोई यूट्यूब चैनल आप शुरू करना चाहते हैं, खासकर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है और आप एंकर बनना चाहते हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारा जर्नलिस्ट टुडे इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज ऑनलाइन और रेगुलर कोर्स पत्रकारिता के करवाते हैं हम लोग, जिसमें रिपोर्टर, एंकर और कैमरामैन, ये तीनों कोर्स है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, 6 महीने से शुरू होते हैं, डिप्लोमा 1 साल तक है। क्या चार्ज करते हैं उसका? शॉर्ट टर्म कोर्स जो है 6 महीने का, उसका 15,000 रुपए केवल फीस है और डिप्लोमा केवल 25,000 रुपए है। मतलब और ये इसलिए कम है क्योंकि ऑनलाइन भी है और रेगुलर भी है। कम इसलिए है कि क्योंकि ये हमारी एक संस्था है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो ये उसके अंदर चलते हैं। पूरे वर्ल्ड में सुना कि आपने लोगों को जोड़ दिया। WHO क्या है? जी, WHO मतलब वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंडर ये इंस्टीट्यूट है और केवल खर्च लेकर हम जो है इन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा करवाते हैं। वेरी गुड। तो मतलब WHO में मैंने सुना कि आपके पूरे वर्ल्ड में भी काफी लोग जुड़ गए हैं आपसे। और इस समय 14 देशों और 18 राज्यों के लोग ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे साथ काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स में अवेयरनेस लाना और जहां उसका हनन होता है उसके लिए काम करना इस संगठन का मकसद है। और इसमें चाहे राइट टू जस्टिस हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू लाइफ, राइट टू हंगर, राइट टू एजुकेशन, कोई भी हो, उसके लिए हम लोग जो है अवेयरनेस की कोशिश करते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार फंड देती है, लेकिन वो आम जनता तक, निचले वर्ग तक पहुंच नहीं पाता। उसकी जानकारी 2 साल पहले ऑफिशियली शुरुआत हुई, वैसे 2018 से ये संगठन चल रहा था। 2 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन होकर पूरा ऑफिशियली पूरा सेटअप हुआ और आज पूरे देश में लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को हमने जोड़ा है और कई गुना ज्यादा को रिजेक्ट किया है, जिनमें लालच या कोई गलत आपका सिलेक्शन जो है बड़ा टफ है, सुना है जी। कि आप हर आदमी को ऑनबोर्ड नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ना तो मुझे भीड़ चाहिए, ना मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, अच्छा संगठन पूरे में कहावत भी है कि भीड़ में तीर चला दो।
सुना है आपने? नहीं, वो सबका अपना अपना मकसद है। मेरा मकसद है अच्छे चुनिंदा लोग आए। अब बात अच्छे आई लोगों की क्या आपके, डेफिनेशन है? अब आपकी तीसरे पहले वाले सवाल पे आता हूँ। पहले दौर चलता था प्रिंट मीडिया का, जब अखबारों का दौर था। उसके बाद टेलीविजन का दौर आया। टेलीविजन में करीब 12 साल मैंने दिए। अब दौर है सोशल मीडिया का। अब आपके पास ना अखबार पढ़ने का समय है, ना आपके पास टेलीविजन देखने का समय है। जो भी कुछ है वो आपका सब डिजिटल है, मोबाइल है, फोन है। सब कुछ। 6 प्लेटफॉर्म जो है इस समय डिजिटल मीडिया के जो है वो एक्टिव हैं, जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। ठीक है। इस तरह के इन 6 प्लेटफॉर्म पे जो है लोग जुड़े हुए हैं। सबकी अलग अलग पसंद है। यूथ को इंस्टाग्राम पसंद है, फेसबुक मिक्स है, ट्विटर जो है सेलिब्रिटीज के लिए ज्यादा माना जाता है, यूट्यूब आज जो है वो लगभग सबकी पसंद होता जा मेरे रहा है। ख्याल से यूट्यूब को मैं ये ना, अगर मैं कहूँ आपकी नजर में कि यूट्यूब आज की डेट में अगर जूता बिक रहा है यूट्यूब से बिक रहा है, टीवी बिक रहा है यूट्यूब से बिक रहा है, खाना बिक रहा है यूट्यूब से बिक रहा है, गाड़ी बिक रही है यूट्यूब से बिक रही है। आज हिंदुस्तान में छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज सबसे ज्यादा मार्केट, बड़ा बड़ा मार्केट प्लेस यूट्यूब है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू किया था, आप ही के साथ मिले थे, अमित महेश्वरी जी के साथ। उन्होंने भी यही कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है और उसके पास एक मोबाइल और टेक्नोलॉजी है तो वो आज वो बेरोजगार नहीं रह सकता। वो कुछ भी कर सकता है और इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है और उससे आमदनी हो सकती है। तो सोशल मीडिया का इस समय जमाना है। तो अब हम लोग जो काम करते हैं, एक पीआर एजेंसी के रूप में भी काम करते हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन का भी काम करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट, कंपनी या अपना ब्रांड जो है प्रमोट करना है, उसके लिए आपको चाहे यूट्यूब के चैनल्स की जरूरत है या आपको अखबारों में विज्ञापन देना है या इनमें विज्ञापन देना है, हर तरह की सुविधाएं हमारे पास मौजूद है और कम से कम आप उसे बजट कच्चा में बादाम बना देंगे। जी, और इसे प्रमोट जो है करने की जिम्मेदारी हमारी हो। तो यही है ना कि मतलब आपको अगर कोई चीज मिल जाए हाँ तो जी, उसे वायरल करने के लिए आपके पास बिल्कुल मतलब पूरा औजार, हथियार, पूरा मतलब समारक क्षमता है। जी। बेसिकली आपके अम्ब्रेला में मान लो आपको घंटी मारी किसी ने और आपने कहा जी अभी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, जी अगले दिन करानी है, जी तो कितने यूट्यूब चैनल या मीडिया वालों को आप एक छत के नीचे कितनी देर में इकट्ठा कर सकते देखिए, एक मिनिमम अगर कहा जाए तो 25 लोग एक बार में फटाफट आ जाते हैं। जबकि एक कोई बड़ा एमएलए या पार्षद भी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनको सबको बुलाए तो 5-4 लोग जाते हैं। हम 25 लोगों की एक टीम तो ऐसी जो है क्विक एक्शन टीम है जो तुरंत तैयार है। अभी कहा हैं? 1 घंटे क्विक बाद। रिस्पॉन्स टीम। हाँ जी, क्विक ये रिस्पांस टीम जो है ये रेडी है, आपके सामने है सब लोग। और देखिए आज जितने भी लोगों में दिखाना चाहूंगा, इसको एक बार मैं दिखाऊंगा, ये पूरी टीम है जो आज की डेट में ये जितने भी आप चैनल देख रहे हैं, ये सारे चैनल एक ही छत के नीचे और सब पूरे मुट्ठी की तरह हैं। और आपने सीटी बजाई और आपने सोचा और उन्होंने कर दिया। बेसिकली मेरा ये मानना है। तो आज ये पावर जो है ये एक मैं इसमें कहूंगा कि ये शायद मेरे ख्याल से आपका अपना नेचर भी हो सकता है या आपकी ये कह लीजिए लोग आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जोड़ना ही काम है पत्रकारिता का। पत्रकारिता पैसे कमाने के लिए कभी नहीं की। अदरवाइज जिन अखबारों का और टेलीविजन चैनल्स का मैं चीफ एडिटर रहा हूं, मैंने अगर किसी गलत तरीके से पैसे कमाए होते तो मेरी बहुत सारी कोठियां और कारें होती। मैं आज भी एक सिंगल फ्लोर के फ्लैट में रहता हूं और आराम से जी रहा हूं। तो बेसिकली योगराज जी आपका आज आने का बहुत बहुत, इवन मैं सभी लोगों को ये कहूंगा कि आप योगराज जी से जरूर मिलें और योगराज जी को हमेशा फोन करके बात करें। उसका रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी से डेस्टिनी चेंज हो जाती है। और जब आप किसी अच्छे आदमी से मिलते हैं और खासकर आज जब मीडिया का दौर है, जब आज यूट्यूब का दौर है, प्रेस की पावर या प्रेस का मतलब आज ऑडियंस जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सब्सक्राइबर्स, मतलब उल्टा मैं 4 से 8 करोड़ लोगों तक आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब एग्रीगेटर हूँ। ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं एग्रीगेटर हूँ। ये अपने पास इतने सारे चैनल्स लेके बैठे हैं, बट मैंने उल्टा कोशिश ये की कि मुझे पब्लिक तक पहुंचना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर ना बनाऊं और औरों के सब्सक्राइबर्स को अपना सब्सक्राइबर बना दूं। तो मेरे पास 4 से 8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और आज मैंने दिखाया इनको रोजगार के अवसर, बिजनेस की बात, काम धंधा, आप इंस्टा ब्लॉग, पूनम ब्लॉग्स, इन सब पे अगर आपको कहीं पे भी मार्केट करना है, किसी के 16 लाख रोजगार के अवसर, 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको मार्केट करना है तो आपको सिर्फ उससे मिलना है, योगराज जी से मिलना है और पूरे हिंदुस्तान से हम बात करा देंगे आपकी। और 1 सेकंड में आपकी आवाज और आपका प्रोडक्ट पूरे इंडिया तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।